हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभु निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री चैतन्य भागवतम के श्री चैतन्य मंगल के मध्य खंड से हम सुन रहे थे जगाई मघाई का उद्धार। इन जगाई मघाई का उद्धार सुन रहे थे तो हमने इसमें श्रवण किया था, ये है चैतन्य मंगल के
जो मध्य खंड है उसका छठा अध्याय है, जिसमें भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु से कह रहे थे कि इस नवद्वीप में दो अत्यंत दुष्ट और दुराचारी व्यक्ति रहते हैं, उनके पापों का कोई अंत नहीं है। जगाई माधाई नामक दो भाई हैं, यद्यपि ब्राह्मण हैं परंतु वे महापापी हैं और नवद्वीप में उनकी महान शक्ति है। वे किसी स्त्री को, चाहे वो ब्राह्मणी हो, यवनी अथवा गुरु पत्नी हो, उसे भी शांति पूर्वक रहने नहीं देते। वे सभी पुण्य कर्मों से विहीन तथा सदैव मदिरा पान करने वाले हैं। वे ब्राह्मण गुरु एवं श्री विग्रहों के प्रति निरंतर हिंसा पूर्वक व्यवहार करते हैं। वे दोनों एक बार बाहर आकर किसी का वध किए बिना अपने घर वापस नहीं जाते। उन्होंने सैकड़ों बार ब्राह्मण और स्त्री एवं गौओं की हत्या की है। उनके पाप कितने इसे लिख पाना असंभव है। यद्यपि वे ये उसी जगह ही मथई का वर्णन करें, यद्यपि वे दोनों गंगा के तट पर ही निवास करते हैं, परंतु इन्होंने कभी गंगा स्नान नहीं किया। इस जन्म में भी उन्हें कभी परम भगवान की पूजा आराधना नहीं की। वे अपने मित्रों और संबंधियों को निरंतर कष्ट पहुंचाते हैं। वे भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के संकीर्तन से घृणा करते हैं। वे महान अपराधी हैं। यदि हजारों कायस्थ उनके पापों का लेखन 100 जन्म तक भी करें तो भी उसका अंत पाना असंभव। एक दिन भगवान गौर अपने भक्तों के संग मिल रहे थे, तब चर्चा करते हुए वार्तालाप हुआ था। भक्तों ने बोला कि इस प्रकार का दो व्यक्ति हैं जो नवद्वीप में रहते हैं। भगवान गौर के समक्ष सभी भक्तों ने सब वर्णित किया, जिससे सुनकर प्रभु हृदय में क्रुद्ध हुए। उनके दोनों नेत्र उदित हुए सर्व सूर्य के समान रक्त वर्णित हो गए। भक्तों के शब्दों का स्मरण करते हुए हृदय में सोचने लगे, अजामिल नामक एक पापी ब्राह्मण था जिसने मृत्यु के समय भगवान नारायण के नाम का उच्चारण किया था। यद्यपि अजामिल ने पुत्र के स्नेहवश भगवान नारायण का नाम लिया था, परंतु वो दिव्य देह प्राप्त कर वैकुंठ धाम चला गया। परंतु अजामिल से अधिक पापी जगाई मधाई है, मैं उनका उद्धार कैसे करूं? इस प्रकार से महाप्रभु सोच रहे हैं। अभी इसके बाद महाप्रभु क्या बोलते हुए आज की क्लास में श्रवण करेंगे। ताहर लागिया मोर अंतर कातरा, ये किछु कहिए सब सुना उत्तर। जब मैं उन दोनों के विषय में विचार करता हूँ तब मैं हृदय में अत्यधिक दुख अनुभव करता हूँ। तत्पश्चात भगवान गौर ने कहा, अब जो भी है मैं कहूंगा उसे सुनिए। हरि नाम संकीर्तन कलयुग धर्म, नाम गुणे संकीर्तन साधि वे सब कर्म। भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना कलयुग का धर्म है और भगवान नाम के संकीर्तन से ही व्यक्ति सभी प्रकार के पुण्य कर्म करता है। आन जे खाने जे बा अच्छे भक्तगण, मिलिया सकल लोक कर संकीर्तन। इस स्थान पर सभी भक्तों को लेकर आइए और मिलकर भगवत नाम का कीर्तन कीजिए। आन जे खाने ये बा अच्छे भक्तगण, मिलिया सकल लोक कर संकीर्तन। इस स्थान पर सभी भक्तों को लेकर आइए और मिलकर भगवान नाम का कीर्तन कीजिए। उच्च सरे हरि नाम कीर्तन रसाल, गायन वायन लह मृदंग करताल। मृदंग करताल के साथ उच्च स्वर में मधुरता पूर्वक हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। नगर बेड़ाव आज कीर्तन करिया, आइल सकल भक्त बोल सुनिया। मैं आज भगवान नाम का कीर्तन करते हुए नगर में भ्रमण करूंगा। महाप्रभु के इन शब्दों को सुनकर सभी भक्तगण वहां आ गए। अद्वैत आचार्य और तारनिज जन, अवधूत नित्यानंद प्रसन्न वदन। हरिदास श्रीनिवास लैयाचारी भाई, मुरारी मुकुंद दत्त पंडित गदाई। श्री चंद्रशेखर आचार्य आर शुक्लांबर, सर्वजन मिली आइला ठाकुर घर।
इसलिए अद्वैत आचार्य एवं उनके अनुयायी मुस्कुराते अवधूत नित्यानंद हरिदास ठाकुर एवं चारों भाई सहित श्रीवास पंडित तथा मुरारी मुकुंद दत्त गदाधर पंडित श्री चंद्रशेखर आचार्य शुक्लांबर ब्रह्मचारी एवं भगवान के अन्य सभी व्यक्तिगत पार्षद भगवान गौर के निवास में एकत्रित जेखाने अछिल भक्तगण यत यत प्रभु रे बाड़ीते असी हईल एकत्र जहां कहीं भी भक्तगण थे वे सब भगवान गौर के घर एकत्रित हुए एकत्र हईवा सबे संकीर्तन करी विजय करीला विशंबर गौर हरि सभी भक्तों ने एकत्रित होकर हरि नाम संकीर्तन किया तत्पश्चात भगवान गौर ने उनके जुलूस का नेतृत्व किया नदिया नगरे भैल आनंद हिलोल गगन उठिले ध्वनि हरि हरि बोल उनके इस हरि नाम संकीर्तन से नदिया नगर में आनंद की लहरें उठने लगी हरि हरि के उच्चारण से आकाश भर गया करताल मृदंगार कीर्तन रे रोले चतुर्दिके शनि मात्र हरि हरि बोले हरि नाम संकीर्तन में करताल और मृदंग एक साथ उच्च स्वर से बज रहे थे और चार दिशाओं में हरि बोल की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी निजे घरे श्रुति जाछे जगाए मधाई निजे मदे मत्त निद्रा जाए दुई भाई इसी बीच मदिरा से मत्त होकर दोनों भाई जगाई मधाई अपने निवास में सो रहे थे सही पथ कीर्तन करिया प्रभु जाए नदिया रे लोक सब देखी बारे भाई भाई अपने भक्तों के समेत कीर्तन करते हुए अपने भक्तों के समेत कीर्तन करते हुए प्रभु उनके ग्रह के मार्ग से जा रहे थे जिसे देखने नवद्वीप के लोग दौड़ 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 पड़े जागीले से दुई भाई कीर्तन रोले मुख तुली चाहे क्रोधे धर धर बोले उच्च स्वर के कीर्तन ने दोनों भाइयों को नींद से जगा दिया अपने सिर को उठाकर देखते क्रोध से चिल्लाए पकड़ो पकड़ो रांगा रांगा दुनैन करिए चाहे क्रोध डीठे कीना ध्वनि सुनी करने माइले जेने जाठे क्रोध के कारण उनके नेत्र लाल हो गए थे कीर्तन की ध्वनि सुनकर उन्हें ऐसा लग रहा था मानो जैसे उनके कर्णों पर लोहे की गदा से वार किया जा रहा हो हृदय शैलयन एकटि शब्द जीते साथ थाके यदि हऊ निशब्द कीर्तन की ध्वनि उनके हृदय में घुसाई गई लोहे की शलाका के समान थी वे कहने लगी यदि आप जीवित रहना चाहते तो कृपया शांत रहिए ताहर काछरे लोग कहता रहे आगे संवर न कर गोसाई क्रोध कर काखे उनके निकटस्थ लोगों ने उन्हें कहा गोहे गोसाई आप शांत रहे किस कारण से आप क्रोधित हो रहे आज्ञा पहले जाबे एक निषेध करीब कहा रे शक्ति यार ए पैथे हसीब उन्होंने एक व्यक्ति से कहा आप तुरंत जाओ और कीर्तन बंद कराओ आज्ञा पहले जावे एक निषेध करीब कहा रे शक्ति यार ए पथे हसीब उन्होंने एक व्यक्ति से कहा आप तुरंत जाओ और कीर्तन बंद कराओ इस मार्ग पर आने का साहस किसने किया है जगन्नाथ सुत द्विज निमाई पंडित कीर्तन करे सब ब्राह्मण विष्टित उस व्यक्ति ने जगाई मधाई से कहा जगन्नाथ मिश्र के पुत्र निमाई पंडित अपने संग ब्राह्मणों को लेकर कीर्तन कर रहा है जिस दूत को भेजा था उस व्यक्ति ने जगाई मधाई से कहा जगन्नाथ मिश्र के पुत्र निमाई पंडित अपने संग ब्राह्मणों को लेकर कीर्तन कर रहा है निषेध कर तारा जाऊं अन्य पथे निशब्द रहो यदि साध थाके जीते ये सुनकर जगाई मधाई ने कहा उन्हें गाने से मना कर अन्य मार्ग पर चले जाने को कहो यदि वे जीवित रहना चाहते हैं तब उन्हें शांत करना होगा मिच्छा गोल करी बोले नहीं चिने मूल मोरा हत है मोरा हते हरई बे जाति प्राण कुल यदि वे न समझे और निरर्थक उपद्रव जारी रखे तो अपने हाथ से मैं उनकी जाति कुल तथा प्राण ले लूं यहाँ बोले पाठाइले अपना दूत कही ठाकुर आगे सुन शची सुत ये सब कहकर जगाई माधाई ने अपने दूत को श्री चैतन्य महाप्रभु के निकट भेजा
जिसने महाप्रभु के सम्मुख सब वर्णित किया। मिच्छा गौल करी बोले, नाही चिने मूल मोरा हाथे हरई पे जाति प्राण कुल। यदि वे न समझे, जो कीर्तन करने वाले, जगाई माधाई बोल रहे हैं कि कीर्तन करने वाले अगर नहीं समझते हैं और ये उपद्रव, निरर्थक उपद्रव जारी रखें, तो अपने हाथों से मैं उनकी जाति, कुल तथा प्राण ले लूंगा। यह बोली पठाई ले अपनार दूत, कहिए ठाकुर आगे सुन सची सुत। यह सब कहकर जगाई माधाई ने अपने दूत को चैतन्य महाप्रभु के निकट भेजा, जिसने महाप्रभु के सम्मुख सब वर्णित किया। अधिक करे हरि नाम संकीर्तन, बाहु तुली हरि हरि बोले सघन। जगाई माई का संदेश सुनकर महाप्रभु अपने हाथों को ऊपर उठाकर हरि हरि का उच्चारण करने लगे और उच्च स्वर से कीर्तन करने लगे। द्विगुण करिया प्रेमा बढ़ाए उल्लास, हरि हरि बोल ध्वनि परश आकाश। उनके इस कीर्तन से भावोन्मत्त प्रेम द्विगुणित हो गया। भक्तगण अत्यधिक आनंदित उठे, हरि हरि के उच्चारण की ध्वनि आकाश को भेदने लगी। तार काछेर लोक कहे तार आगे, संवरण कर गोसाई क्रोध कर काखे। उनके निकटस्थ लोगों ने कहा, है गोसाई आप शांत रहें, किस कारण से आप क्रोधित हो रहे हैं। आज्ञा पहले जावे कि निषेध करीब, कहाँ रशकती यार ए पथे आसिफ। उन्होंने एक व्यक्ति से कहा, आप तुरंत जाओ और कीर्तन बंद कराओ। इस मार्ग पर आने का साहस किसने किया। जगन्नाथ सुत द्विज निमाई पंडित, कीर्तन करे सब ब्राह्मण वेष्टित। उस व्यक्ति ने जगाई मधाई से कहा, जगन्नाथ मिश्र के पुत्र निमाई पंडित अपने संग ब्राह्मणों को लेकर कीर्तन कर रहा है। उस व्यक्ति ने जगाई मधाई से कहा, जगन्नाथ मिश्र के पुत्र निमाई पंडित अपने संग ब्राह्मणों की तिलकन कर रहा है। तो इस प्रकार से उन्होंने उन्हें मना किया, जगाई मधाई ने, और बोला कि मैं उनके प्राण ले लूंगा अगर उन्होंने कीर्तन नहीं रोका। ये सब कहकर जगाई मधाई ने अपने दूत को चैतन्य महाप्रभु के निकट भेजा, जिसने महाप्रभु के सम्मुख संवर्णित किया। आदि के करे हरि नाम संकीर्तन, बाहु तुली हरि हरि बोले सघन। जगाई में देकर संदेश सुनकर महाप्रभु अपने हाथों को ऊपर उठाकर हरि हरि का उच्चारण करने लगे और उच्च स्वर से कीर्तन करने लगे। द्विगुण करिया प्रेम बढ़ाए उल्लास, हरि हरि बोल ध्वनि परश आकाश। उनके इस कीर्तन से भाव उन्मत्त प्रेम द्विगुणित हो गया। भक्तगण अत्यधिक आनंदित हो उठे, हरि हरि के उच्चारण की ध्वनि आकाश को भेदने लगी। पापिष्ट हृदय तारा सही बारे नारे, चलीला से दुई भाई बाहर दुआरे। कीर्तन की ध्वनि को न सह पाने के कारण दोनों पापी हृदय वाले भाई अपने निवास के द्वार से शीघ्रतापूर्वक बाहर आए। कीर्तन की ध्वनि को न सह पाने के कारण दोनों पापी हृदय वाले भाई अपने निवास के द्वार से शीघ्रतापूर्वक बाहर आए। क्रोध रंग राखी तार करुण वंदन, पढ़िते पढ़िते जाए अंगेर वसन। क्रोध के कारण उनके नेत्र और मुख लाल हो गए और उनके शरीर से वस्त्र गिर रहे थे। तल मल करी जाए क्रोधे अचेतन, थाक थाक करी बोले करी तर्जनगन। वे हिलते डुलते चल रहे थे, क्रोध से लगभग अचेतन हो गए। उच्च स्वर में गर्जन करते हुए कूदने लगे, रुको रुको। सम्मुख दाड़ैया तारा चारी पाने चाहे, अपने चिनाया जाए बड़े डाके गाए। उन्होंने चारों दिशाओं में देखा और आकर भगवान गौर के सम्मुख खड़े हो गए और उनसे बोला, चतुर बनो और यहाँ से चल पड़ो। वे चिल्लाए,
अरे रे वामना तो जीते लगी शनि, यहाँ बोली दुर्वचन पड़े गली ध्वस्ती। हे ब्राह्मण, तुम स्वयं को आने वाले कष्टों से बचाओ। इस प्रकार बालकों ने धमकिया और अभिशाप बोले। क्रोध देखी नदिया रे लोक तरासित, चारी पाने चाही सबे हईला भयभीत। इस प्रकार दोनों को क्रोधित आवेश देखकर नवद्वीप के लोग उद्विग्न हो गए तथा चारों दिशाओं में देखकर भयभीत हो उठे। अद्वैत आचार्य गोसाई आर नित्यानंद श्रीनिवास हरिदास मुरारी मुकुंद, आपने ठाकुर सही विशंभर राय, निज गणे संग करे, निज गण संग करी हरि गुण गाए। अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर श्रीवास पंडित मुरारी मुकुंद एवं उनके सभी पार्षदों के साथ विशंबर ने पुनः भगवान हरि के पवित्र नामों का गान किया। हरि गुण गाय सुख नाही अवसाद, जगाई मधाई क्रोध कर परमाद। महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ बिना विराम के आनंद सुख पूर्वक हरिनाम संकीर्तन किया, परंतु उस समय जगाई मदाई क्रोध से निरंकुश हो गए। माधाई क्रोधित धाये हाथे लिया दंड, सम्मुखे पाइला भांगा कुंभे के खंड। कल सिरे काड़ा से फैलिया मारे क्रोधे, निर्भय लागिल नित्यानंद रे मस्तक। क्रोध में उन्नत होकर मधाई हाथ में एक छड़ी लेकर भागा, परंतु उसे अपने सम्मुख ही टूटा वह घड़ा दिखाई दिया। उन्होंने क्रोधित भावना से टूटे घड़े को फेंक कर मारा, जो नित्यानंद प्रभु के सिर पर जाकर लगा। विषम बाजिल काणा रक्त पड़े धारे, देखी सर्व निज जन हा करे करे। टूटा घड़ा जोर से लगने के कारण नित्यानंद प्रभु के सिर से रक्त की धारा बहने लगी। ये देखकर सभी भक्त हाहाकार करने लगे। देखिए तो ठाकुर बड़ चित्ते पाइया दुख, डाकिया कहे सही पापिष्ट समुख। तुम्हारे द्वारा अधिक दुराचार नाही, पाप बलि जार नाम संचारे मही। सकल करीला मात्र एक न करीली एक, एक ने करीले से ही देख परत एक। ये देखकर भगवान गौर दुख से भर गए। दोनों पापियों को अपने सम्मुख बुलाकर कहा, तुम दोनों से अधिक पापी और दुराचारी कोई नहीं। तुम्हारे पापों से संपूर्ण पृथ्वी भर जाएगी। तुमने वो किया जो अन्य कोई करने का साहस नहीं करता। देखो तुमने क्या किया है। यहाँ बोली गौर रहे नित्यानंद काछे, आपन वसन तार शिरे बांधी आछे। ये कहकर भगवान गौर श्री नित्यानंद प्रभु के निकट गए और अपने वस्त्र से नित्यानंद प्रभु के सिर के घाव पर पट्टी बांधी। नित्यानंद श्रीपादे र जाने न महत्व, भूमि ते पड़े पाछे ताहर रकत। पृथ्वी रे अमंगल तबे जानी है, मस्तक के बांधिल वस्त्र प्रभु यही भय। भगवान गौर नित्यानंद प्रभु की महिमा को जानते थे। भगवान गौर नित्यानंद प्रभु की महिमा को जानते थे। यदि श्री नित्यानंद प्रभु के रक्त की एक बूंद भी भूमि पर गिरती, तब पृथ्वी पर महान अमंगल आ जाता था। इस भय के कारण चैतन्य महाप्रभु ने उनके सिर पर वस्त्र बांध दिए। डाकी अच्छे सुदर्शन क्रोधे गौर हरि, दंड सुदर्शन कर जोड़ करी। तत्पश्चात भगवान गौर ने क्रोध पूर्वक अपने सुदर्शन चक्र को बुलाया। हाथ जोड़कर सुदर्शन चक्र भगवान के समक्ष आदर पूर्वक खड़ा हुआ। की कारण आज्ञा मोरे करीला ईश्वर, जय जय महाप्रभु शचि ने कोडर। सुदर्शन चक्र ने कहा, महाप्रभु की जय हो, जय हो। शची के पुत्र की जय हो। स्वामी मेरे लिए आपका क्या आदेश। प्रभु बोले, जगाई माधाई रसंगर, नित्यानंद मारी व्यथा दिले के अंतर। महाप्रभु ने कहा, नित्यानंद को मार कर मेरे हृदय को तुमने दुखी किया, अतः सुदर्शन तुम जगाई माधाई का संहार कर दो। सुनी सुदर्शन अगली प्रलय हैया, जगाई माधाई पाने चली लधाइया। यह आदेश सुनकर सुदर्शन प्रलय अग्नि के समान प्रज्वलित हो गया और जगाई माधाई की ओर जाने लगा। जगाई माधाई तेज देखी सुदर्शन, कांपिते लागिले अंग तरासित मन।
प्रज्वलित सुदर्शन चक्र को स्वयं पर आक्रमण करता देख जगई मधाई का शरीर कांपने लगा तथा उनका हृदय भय से भर गया। सुदर्शन देखी प्रभु नित्यानंद हासे की करीला भगवान ऐश्वर्य प्रकाश है। सुदर्शन चक्र की कटाक्ष करते हुए नित्यानंद प्रभु हंसने लगे। भगवान गौर को संबोधित करते उन्होंने कहा, है प्रभु, आप अपने शक्तियों को इस प्रकार प्रदर्शित क्यों कर रहे हैं? करुणाते उद्धार करीब त्रिभुवन दीनहीन पतित पामर दुष्ट जन। नित्यानंद प्रभु ने कहा, आप अपनी करुणा दया के द्वारा तीनों लोगों के सभी अधम पतित और पापी को उद्धार करने यहाँ आए। जगाई मधाई तारी दीन बंधु हव पतित पावन नामे रे गरिमा राखी। जगाई मधाई का उद्धार कर आप पतितों के मित्र होइए और अपने पतित पावन नाम के गरिमा की रक्षा करें। यहाँ बोली नित्यानंद चरण धरिया कही लेने प्रभु पदे विनय करिया। यह कहकर नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों को पकड़ा और अति विनम्र होकर उन्होंने निवेदन किया। यही दुई पतित प्रभु मोरे करदान पतित पावन नाम ठाकुर का व्याख्यान है। प्रभु, आप इन दोनों पापियों को कृपया मुझे दे दें, तब सभी लोग आपको पतित पावन के नाम से पुकारें। यही दुई पतित प्रभु मोरे करे दान पतित पावन नाम ठाकुर व्याख्यान है। प्रभु, आप इन दोनों पापियों को कृपया मुझे दे दें, तब सभी लोग आपको पतित पावन नाम से पुकारेंगे। आर्य युगे आर्य युगे दैत्य करीले संहार सशरीर यही दूरी करण उद्धार। अन्य युगों में अपने अनेक राक्षसों का वध किया, परंतु इन दोनों पापियों का शरीर के साथ ही उद्धार कर दीजिए। सुनी नित्यानंद वाणी प्रभु गौर चंद्र कांदी ते लागिला कोले करी नित्यानंद। श्री नित्यानंद प्रभु के विनय वचन को सुनकर भगवान गौरचंद्र श्री नित्यानंद प्रभु का आलिंगन करके क्रंदन करने लगे। प्रभु बोले, नित्यानंद पतित पावन तुम्हारे भजीरे जीव पाए प्रेम धन। भगवान गौर ने कहा, नित्यानंद तुम पतित पावन हो, आपकी सेवा करने से जीव सरलता पूर्वक से भगवत प्रेम प्राप्त कर सकता है। तुम्हें हेते हबे कली जीवेरे नस्तार तुम बही कृपा समुद्र नहीं यार। आपके कारण ही कलयुग के जीवों का उद्धार संभव है, आपके अतिरिक्त कृपा का सागर कोई अन्य नहीं। तो मुनि सर्वशास्त्र कहे जे तुम्हें कहे लाता हाँ करीब निश्चय। सभी शास्त्र यही घोषणा करते हैं कि मैं पूर्णतः तुम्हारे वश में हूँ, अतः आपने जो मुझे कहा वही मैं करूंगा। एक बार नित्यानंद बोले, जन्मधारी से जन पवित्र है से लोग हमारी। जो कोई भी अपने जीवन में एक बार भी नित्यानंद के नाम का उच्चारण करता है, वो तुरंत शुद्ध होकर मेरा शुद्ध भक्त बन जाता है। धन्य धन्य गौरचंद्र प्रभु दयामय धन्य धन्य नित्यानंद रोहिणी तनय। दयामय भगवान गौरचंद्र धन्य, रोहिणी माता के पुत्र श्री नित्यानंद प्रभु भी धन्य। तबे घरे गेला प्रभु निज गण लया जगाई मधाई रहे विस्मित हैया। तत्पश्चात अपने निजी पार्षदों के साथ भगवान गौर अपने निवास स्थान लौटे। यह देखकर अचंभित जगाई में गए खड़े रहे। अचंभित जगह में गए खड़े रहे। महाप्रभु दर्शन संकीर्तन शब्दे विस्मित हैया रहे, चाहे एक स्तब्ध। हरिनाम की ध्वनि एवं चैतन्य महाप्रभु के दर्शन से विस्मित होकर जगाई मदाई निस्तब्ध होकर देखने लगे। मने मने अनुमान करे अंतरे विचार करे महाप्रभु उत्तरे। वे अपने हृदयों में चैतन्य महाप्रभु के वचनों का अर्थ समझने का प्रयत्न करते रहे।
एन पाप नाही जहाँ मोरा नहीं करी, जहाँ नहीं करी तारो ताहो सन्यासी रे मारी। ऐसा कोई पाप नहीं जो हमने नहीं किया, और जो नहीं करना चाहिए वो भी हमने किया। हमने एक सन्यासी पर आक्रमण किया। चिंतित चिंतित है ल अंतर निर्मल, देख देखे महाप्रभु र करुणा र बल। जैसे उन्होंने इस प्रकार पुनः पुनः विचार किया, उनके हृदय पाप रहित अभिशुद्ध हो गए। देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा शक्ति को देखिए। कातर हैया तो है धाये ऊर्ध्व मुखे, चमक लागिले देखी नदी अरे लोके। दुख एवं पश्चाताप से भरकर वे दोनों भाई दौड़ने लगे। उन्हें देखकर नवदीप के लोग अचंभित हो गए। महाप्रभु ने द्वारे किया, हे लोपनित ठाकुर ठाकुर बोली डाके विपरीत। वे दोनों दौड़कर श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वार पर गए और हे भगवान, हे भगवान कहकर पुकारने लगे। जिन्हें जन लैया प्रभु बसिया छे घरे, के मोरे डाके देखे बाहरी द्वार। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षद समेत घर में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, मुझे कौन पुकारता है, देखिए द्वार पर कौन है। ये खाने हमारे ठाई आना है मुरारी, आज्ञा पाई तुम्हारे आनी ला खोले करी। महाप्रभु ने मुरारी से कहा, मुरारी कृपया उन्हें मेरे निकट ला कर आओ। भगवान की आज्ञा पालन करते हुए मुरारी ने दोनों का आलिंगन करते हुए उन्हें भगवान के समक्ष लेकर आए। प्रभु के देखिए तारा अति आर्त नादे, चरण पड़िया तबे दुए भाई कांदे। श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर दोनों भाई उनके चरणों में गिर पड़े और शोक एवं पश्चाताप से युक्त उच्च स्वर में क्रंदन करने लगे। पतित पावन प्रभु करुणार सिंधु, सर्वलोकनाथ से विशेष दीन बंधु। आप पतितों को पवित्र करने वाले हैं, आप करुणा के सागर हैं, लोकों के स्वामी तथा पतितों का मित्र। करुणा सागर प्रभु सरदय हृदय, आरते जन आरती देखी तखई तखनी द्रवय। करुणा के सागर और दया हृदय वाले श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों भाइयों का दुख में पश्चाताप देखकर तुरंत ही पिघल गए। तुलिया पुछिल तुलिया पुछिल सुन जगह मधाई, की कारण है कांदे कहने आईला मोर ठाई। उन दोनों को उठाते हुए भगवान गौर ने पूछा, जगह मैदाई सुनो, आप मेरे स्थान पर क्यों आए और आप क्रंदन क्यों कर रहे हो। नवदीप राजा हो तुम्हारा दुई जन, चतुर हैया के ने कांदन कंदा खन। आप दोनों नवदीप के राजा अर्थात शक्तिशाली व्यक्तित्व हो, अतः चतुर होकर भी यहाँ क्यों क्रंदन कर रहे हो। ए बोले सुनिया बोले जगाई माधाई, तुम्हारे कृपाए मोरा आईनो तोमा ठाई। भगवान गौर के इन वचनों को सुनकर जगाई माधाई ने कहा, आपकी कृपा के कारण हम आपके पास आए। गोवध स्त्रीवध पाप करी आचेकत, लेखा जोखा नहीं दर बधु केलकत। हमने गौवें स्त्रियां मारकर कितने सारे पाप किए हैं, पुरुषों की हत्या का कोई भी गिनती नहीं कर सकता। दिख जाओ आमर नदी जार ठकुराल, ब्रह्म हत्या गुरु हत्या ये देहे हमार। नवदीप के तथाकथित स्वामी होना धिक्कार है, क्योंकि अनेक ब्राह्मण एवं गुरुजनों की हमने हत्या की। धिक्क जाऊं अमर नदियार ठकुराल, ब्रह्म हत्या गुरु हत्या ये देह है हमार। नवदीप के तथाकथित स्वामी होना धिक्कार है, क्योंकि अनेक ब्राह्मण एवं गुरुजनों की हमने हत्या की है। ब्राह्मणी जवनी गुरबागाना नहीं एड़ी, चांडालिनी आदि करे कहू के न छड़ी। ब्राह्मण यवन एवं चंडाल परिवारों की कितनी कन्याओं को हमने अशांत न किया होगा, गुरु पत्नियों को भी हमने नहीं छोड़ा। हिंसा बही नाही करी जगत तेरे लोके, देव कर्म पितृ कर्म नाही बस मोके। इस संसार की व्यक्तियों को हमने हिंसा के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया। हमने देवताओं पितरों को शांत करने के लिए कोई पुण्य कर्म नहीं किया। तोर काछे मोई छोर आर की बाज बली,
यत पाप केलु तत शिरे नहीं चुली। आपके समक्ष हम राख के ढेर के समान मूल्यहीन है। हमारे सिर पर उतने बाल नहीं जितनी संख्या में हमारे पाप। अजामिल महापापी बोले सर्वजन, हम अधिक न है कहीं ले वचन। हर कोई कहता है कि अजामिल महापापी था, परंतु हमसे अधिक पापी नहीं था। निस्तार करी ले तारे नाम नारायण, आमा निस्तारित तारे आसे ही आपने। भगवान नारायण के नाम द्वारा उसका उद्धार हुआ, परंतु हमारा उद्धार भगवान नारायण ने आकर नहीं किया। हमारे निष्ठान नहीं मोजन अपना, हमारे की गुणे तुम्हें करी बेकरुणा। हमारे जैसे व्यक्ति के कभी उद्धार नहीं होता, हमारे कौन से गुण के कारण आपने हम पर करुणा प्रदर्शित की है। एत के कातिर वाणी सुनिया ठाकुर, अकेत वह देखी दया बाड़ी ल प्रचुर। जगाई मधाई की अत्यंत दुख एवं पश्चाताप युक्त वाणी सुनकर और निष्कपटता को देखकर उनके प्रति श्री चैतन्य महाप्रभु का दया भाव प्रचुर मात्रा में बढ़ा। आरत जाना आरती देखी ठाकुर आरे आरती। कृपा पारा बार प्रभु दयामय मूर्ति। आर्त जनारद आरती देखी ठाकुर आरे आरती। कृपा पारा बार प्रभु दयामय मूर्ति। भगवान गौर जब दुखी आत्माओं के दुख को देखते हैं, तब परम भगवान भी दुख का अनुभव करते हैं। भगवान गौर जब दुखी आत्माओं के दुख को देखते हैं, तब परम भगवान भी दुखी का अनुभव करते हैं। तब तक कृपा के मूर्त रूप है उनका सब, उनका रूप कृपा से पूर्ण है। करुणा सागर करी करुणा प्रकाश, करे धरी ले गेला जान वीर पाश। वे कृपा के महासागर हैं, वे अत्यंत कृपा प्रदर्शित करते हैं। दोनों भाइयों को लेकर भगवान गौर गंगा के तट पर आए। ढाई नदी जा रहा लोक देखित कौतुक, प्रेम प्रकाश है प्रभु अति अप्रूप। इसे देखने के लिए नवद्वीप के लोग आश्चर्यचकित होकर दौड़े। तत्पश्चात भगवान गौर ने दिव्य आध्यात्मिक भाव उन्मत्त प्रेम प्रकट किया। ब्राह्मण सज्जन सब दांडा ये चाहे, सब विद्या माने प्रभु दयावाणी कहे। आदर पूर्वक खड़े होते हुए ब्राह्मणों एवं भक्तों ने देखा, उन सभी की उपस्थिति में भगवान गौर ने कृपापूर्ण वचन कहे। तोर पाप परिग्रह करी भी तो आमी, आपने आपन पापे उत्सर्ग उत्सर्ग तुम्हें। अब मैं आपने आपके सभी पाप पर स्वयं पर लेता हूँ। तोर पाप परिग्रह करी भी थी आमी, आपने आपन पापे उत्सर्ग तुम्हें। अब मैं आपके सभी पाप स्वयं पर लेता हूँ, कृपया अपने सारे पाप मुझे दे दो। यहाँ बोली हाथ पाते तुलसी रे डरे, तुलसी न देहि तार दुई भाई डरे। इन शब्दों को कहते हैं भगवान गौर ने एक तुलसी दल स्वीकार करने अपना हाथ बटाया। अपना हाथ बढ़ाया, परंतु भाई भी तो दोनों भाई तुलसी पत्र महाप्रभु के हाथ पर नहीं दे रहे थे। दया करी कहे पुनः गौर भगवान, जगाई माधाई तोरा पाप दे रे दान। तत्पश्चात भगवान गौर ने कृपा प्रभु कहे, जगाई माधाई अब आपको अपने पाप अवश्य मुझे देने होंगे। जगाई माधाई कहे, सुन प्रभु तुम्हें हमारे यतेक पाप लिखी थे ना जानी। जगाई माधाई ने कहे, प्रभु कृपया सुने, कोई भी हमारे पापों की गणना भी नहीं कर सकता है। आमी महाधा महा आमी महाधमाधम आमी महाधमाधम पापशय पाप, तोरे पाप देते ही या डरे मोर काप। हम निम्न व्यक्तियों से भी अधिकतम निम्न व्यक्ति हैं, पापियों में भी सर्वाधिक पापी हैं। अपने पाप आपको देने के विचार से हमारा हृदय भय से कंपित हो जाता है। ते बोले सुनिया अच्छी करे छल छल, मैगेर गंभीर नादे बोले हरि बोल। जगही मदई के इन शब्दों को सुनकर भगवान गौर
के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। मेघ के समान गर्जना करते हुए हरि बोल का उच्चारण करने लगे। पुनरपि पापदान चाहे कर पाते, जगाई मधाई से तुलसी दल हाथे। भगवान गौर ने पुनः उनके पाप स्वीकार करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। चतुर्दि के भेल ध्वनि हरि हरि बोल, जगाई मधाई धरी प्रभु दई कोल। चारों ओर से हरि बोल का कोलाहल गूंज उठा। तत्पश्चात भगवान गौर ने जगाई मधाई का आलिंगन किया। इससे पहले पुनरअपि पापदान चाहे करे पाते, जगाई मधाई से तुलसी दल हाथे। भगवान गौर ने पुनः उनके पाप स्वीकार करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तत्पश्चात जगाई मधाई ने तुलसी दल भगवान के हाथ में रखा और चारों ओर से हरि बोल का कोलाहल गूंज उठा। तत्पश्चात भगवान गौर ने जगाई मधाई का आलिंगन किया। निस्तारिला दुई भाई जगाई माधाई, एहन पातकी प्रभु पराशिते पाई। उन दोनों का स्पर्श कर भगवान गौर ने जगाई मधाई का उद्धार किया। उन्होंने उनके सभी पाप स्वयं पर ले लिए। प्रेमे गद गद स्वरे आध आध बोले, वशन भिजिया गेल नया नेरे जले। भागवत प्रेम से पूर्णतः गदगद होकर वे आधे आधे शब्द बोल रहे थे एवं उनके नेत्रों की अश्रुधारा से वस्त्र भीग गए। पुलके पड़िल अंग कंप कलेवरे, चरण पड़िया भूमे कहे कातरे। उनके शरीर पर रोमांच खड़े हो रहे थे और वे कंपित हो रहे थे। वे भगवान गौर के चरणों पर गिरकर अति कातर वाणी से बोले, एहन ठाकुर आर आछे कौन जन, दया रे सागर महापतित पावन। उन्होंने कहा, दया के सागर और पतितों को पावन करने वाले प्रभु भगवान और कौन है। जगाई मदाई है न पातकी निस्तारे, श्रीअंग परशे तारा नाचे प्रेम भरे। इस प्रकार भगवान गौर ने जगाई माधाई जैसे पापी का उद्धार किया। भगवान के श्री अंग का स्पर्श पाकर वे भगवत प्रेम से पूर्ण होकर नृत्य करने लगे। जगाई मधाई पाप परिग्रह करी, आपने नाचे प्रभु विशंबर हरि। जगाई मधाई के सभी पापों को स्वीकार कर भगवान विशंबर ने भी नृत्य करे। ए है न करुणा विधि क्या अच्छे ठाकुर, दोष न देखिए दया करे तो दूर। भगवान गौर के समान करुणा के सागर एवं परम कौन है। वे दोष न देखकर सभी के प्रति दया प्रदर्शित करते। जीवेर उद्धार करी नाचे उल्लासे, ए बड़ भरोसा बांधे ए लोचन दासे। पतित जीवों का उद्धार करने पर प्रसन्न होकर भगवान नृत्य करने लगे। श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि मुझे लीला अत्यंत आशा प्रदान करी, क्योंकि मैं भी माया के कारागार में बंधा हुआ हूँ। इस प्रकार से जगाई मादी का उद्धार होता है। आगे महाप्रभु की भगवत भाव में लीलाएं। लोचन दास ठाकुर 7वें अध्याय अगला अध्याय बताते, जिसका नाम है महाप्रभु की भगवत भाव में लीलाएं। प्रभु रे द्विज चांद नारे है, जगत उद्धार लागी पाते नाना फाद अरे है। हे भगवान गौर, जो ब्राह्मणों में चंद्रमा के समान है, हे प्रभु भौतिक जगत में जीवों का उद्धार करने, पतित आत्मा को मुक्त करने हेतु अपने आपने अनेक जाल बिछाए। हे भगवान गौर, जो ब्राह्मण और चंद्रमा के समान है, प्रभु भौतिक जगत में जीवों का उद्धार करके पतित आत्मा को मुक्त करने हेतु अपने आपने अनेक जाल बिछाए। गदाधर गौरांग नरहरि जय जय।
सुनील गौरांग गुण प्रेम लभ्य है। भगवान गौरांग की जय हो, गदाधर नरहरि की जय हो। जो कोई भी गौरांग की महिमा को श्रवण करता है वो भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। आरे दिने आरे अपरूप कथा सुन नवदीप प्रकाश परम महाधन। एक अन्य दिन की अद्भुत लीलाओं की कथा कृपया श्रवण कीजिए। भगवान गौर ने नवदीप में बहुमूल्य धन को प्रकाशित किया। एक अन्य दिन की अद्भुत लीलाओं की कथा श्रवण करें। कृपया भगवान गौर ने नवद्वीप में बहुमूल्य धन को प्रकाशित किया। निज ग्रह बांधव सहित अच्छे पहु प्रकाश है वदन कमल कथा लहु। अपने स्वयं के निवास पर निजी पार्षदों से घिरे भगवान गौर ने मुख कमल से कुछ वचन कहे। आमिया नदी धारा बहे अनिबार सेनाइल भगत बेकत मातोया। उनके शब्द अमृत से युक्त नदी की धारा के समान थे। उस वचनामृत रूपी बाढ़ में स्नान कर भक्तगण आध्यात्मिक आनंद से उन्मत्त हो गए। यही माने अच्छे पाहु आनंद कौतुके अचंभित आइल तथा ये भिक्षु के। इस प्रकार भगवान गौर इन अद्भुत आनंदमय लीलाओं का रसास्वादन कर रहे थे। उसी समय भ्रमण करते करते एक भिक्षुक अनपेक्षित रूप से वहां आ गया। वनमाली नाम तार पुत्र एक संगे विप्र कुले जन्म वैसे पूर्व दर्श भंगे। उस भिक्षु का नाम वनमाली था और वो अपने पुत्र के साथ वहां गया था। वो पूर्वी बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा था। देखी लत गौरचंद्र भक्त वेष्टित पुत्र सहित विप्र भैल आनंदित। भगवान गौरचंद्र को अपने भक्तों से घिरा देखकर वो ब्राह्मण और उनका पुत्र हर्ष से भर गया। पुत्र सहित विप्र अनुमान करे कहिते न पारे कंठ गद गद स्वरे। भाईले हाइले आमी भे गए दरिद्र भिक्षा करी बारे आइलो हाइलो पवित्र। ब्राह्मण एवं उनके पुत्र भगवान गौर के समक्ष बोल नहीं पाए, परंतु गदगद से उन्होंने कहा, प्रभु अच्छा हुआ निर्धनता से पीड़ित हुई यद्यपि मैं भिक्षा प्राप्त करने आया था, परंतु अब मैं पवित्र हो गया। निश्चय जानिनु विशंभर भगवान अनुभव है जानिनु ए प्रभु नहीं आन। अब मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि विशंभर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यह मैं अपने हृदय से अनुभव कर रहा हूँ, एक अन्य कोई नहीं। निश्चय जानी लो विशंबर है भगवान अनुभव जानी लो ये प्रभु नहीं आन। अब मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि विशंबर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यह मैं अपने हृदय से अनुभव कर रहा हूँ, ये अन्य कोई नहीं है। जन्म सफल आजी हेल बेने बासी देखियो नो नयने विशंभर गुण राशि। इस संसार में जन्म ग्रहण करना आज सफल हो गया क्योंकि मैंने भगवान विशंबर का दर्शन कर लिया जो सभी दिव्य गुणों की निधि है। देखी तो नयन ही या जुड़ाई ले अमार निभाई ले दुरंत दारिद्र ज्वाला छार। आपने नेत्रों से उनका दर्शन करके मेरा हृदय शीतल सुख का अनुभव कर रहा है। अब मेरी निर्धनता की ज्वाला भी बुझ गई। आमी यार आहार आमी आहार जेन संतोष अंतर गौरचंद्र देखिए सिंचित कलेवर। अमृत भोजन का आस्वादन कर व्यक्ति भीतर से प्रसन्न होता है, उसी प्रकार भगवान गौरचंद्र के दर्शन से मेरे शरीर पर अमृत की वृष्टि का अनुभव हो रहा है। तबे गौर भगवान देखिए ताहारे करुणा नयन चाहे ब्राह्मण दहारे।
तब भगवान गौर ने उन दोनों को देखकर अपने कृपापूर्ण नेत्रों से कटाक्ष किया। तबे गौर भगवान देखिए ताहरे करुण नयन चाहे ब्राह्मण द्वारे। तब भगवान गौर ने उन दोनों को देखकर अपने कृपापूर्ण नेत्रों से कटाक्ष किया। सुखे हरि गुण गाए ऐसे दोहार सने, प्रभु प्रसादे तारा पाइल प्रेम धने। तत्पश्चात दोनों ब्राह्मणों ने सुखपूर्वक भगवान हरि की महिमा को गुणगान किया। भगवान गौर की कृपा से उन्होंने भगवत प्रेम रूपी धन को प्राप्त किया। आनंद नाचे विप्र नाचे तारा पुत्र, तिलक गुचिल तारा ए संसार सूत्र। ब्राह्मण एवं उनका पुत्र अत्यधिक हर्षित होकर नृत्य करने लगे। कुछ ही क्षण में भगवान की कृपा से उन दोनों का भौतिक बंधन कट गए। हे न महाप्रभु गोरा करुणार सिंधु, यहाँ अधिकार नहीं दीन बंधु। भगवान गौरांग महाप्रभु कृपा के महासागर हैं। निर्धन पतितों का उनसे अधिक और कोई प्रिय नहीं है। तार पर दीन प्रभु संकीर्तन माझे, नाचे ठाकुर विशंबर नटराजे। एक अन्य दिन नर्तकों के राजा भगवान विशंबर श्री हरिनाम संकीर्तन में नृत्य कर रहे थे। एने काल से दुई ब्राह्मण अचंबित, देखी थे बालक एक चमकित चित। उस समय दोनों ब्राह्मण पुनः आए। भगवान गौर के रूप को देखकर वे दोनों अचंबित हो उठे। गौर शरीर प्रभु भैल श्याम तनु, कटी पीत घटी शोभे करे वर वेणु। उन्होंने देखा कि भगवान गौर ने श्यामन रूप प्रकट किया है और उनके कमर पर एक पीत वस्त्र शोभायमान था और हाथों में बांसुरी थी। मयूर पाखार चूड़ा घन उड़े जाए, सही रूप देखे यत अनुगत गाय। उनके मुकुट कर मयूर पंख संबंध समीर में हिल रहा था। भगवान गौर का ये रूप देखकर भक्तगण गाने लगे। राधा संगे वृंदावन विपनीर माझे, देखी न श्याम तनु नटवर राजे। इस प्रकार सभी भक्तों ने श्यामन नर्तकों के राजा भगवान कृष्ण को वृंदावन में श्रीमती राधा रानी के संग देखा। यमुना तथाई देखे गोवर्धन गिरी, बहुला भांडीर मधुवन आदि करी। उन्होंने यमुना, गोवर्धन पर्वत, बहुला वन, भांडीर वन, मधुवन तथा अन्य भगवत लीला स्थलियां भी देखी। गोपी गोपाल देखे और आर वनताल, नवदीपे देखी ने मदन गोपाल। उन्होंने गौओं, गोपियों और गोपों को देखा। नवदीप में उन्होंने भगवान मदन गोपाल को भी देखा। उन्होंने गौओं, गोपी और गोपों को देखा। नवदीप में उन्होंने भगवान मदन गोपाल को भी देखा। देखिया मूर्छित है पड़िल ब्राह्मण, पुलक पुरिल अंग सजल नयन। ये सब देखकर ब्राह्मण मूर्छित होकर गिर पड़ा। उनके शरीर के बाल खड़े हुए, नेत्र अश्रुओं से भर गए। घन घन हुंकार मारे माल साथ, ऐ कृष्ण कृष्ण बोली पाती लेके हाथ। भावोन्मुख होकर ब्राह्मण मेघ के समान गर्जना करने लगा और अपनी भुजाओं को भूमि पर मारने लगा। वो पुकारने लगा, यही कृष्ण है, यही कृष्ण है। देखिए ठाकुर पुनः नृत्य समर, धर धर बोली पुनः ब्राह्मण धरिल। यह देखकर भगवान गौर ने अपना नृत्य रोक दिया और कहा, उन्हें पकड़े, उन्हें स्थिर करते हुए पकड़े। भक्तों ने ब्राह्मण को पकड़ा। सुन सब जन है न गौर गुण गाथा, करुणा प्रकाशे नवीन विधाता। श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि भक्तगण आप सब भगवान गौर की महिमा का श्रवण करो। ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी करुणा का प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्म बंध घुचाइया प्रेम धन दे, एमन ठाकुर आर काछे कौन सही। वे कर्म बंधन से छुटकारा देकर भगवत प्रेम रूपी धन प्रदान करते हैं। उनके जैसे भगवान आपको कहाँ प्राप्त होंगे। संसारे रे बहिसृजे आपन संसार, स्विषया प्रेम भक्ति विषय पार। जब भौतिक जगत में अस्तित्व नहीं था तो उन्होंने उसकी सृष्टि की। वे केवल प्रेम भक्ति द्वारा ही प्राप्त हैं और भौतिक इंद्रियों के स्पर्श से पर हैं।
दिव्य माला चंदन प्रसाद परिणीति ममता नहीं के सबे जने रपी रीति। वे अपनी दिव्य पुष्प माला और चंदन तथा प्रसाद को कृपा पूर्वक व्यक्ति को प्रदान करते हैं। वे दम्भी नहीं है, वे सभी से प्रेम करते हैं। निसंग हैया संग बिने नहीं जिए, अकर्म हैया कर्म करे विधि। वे सदैव भौतिक पदार्थ से परे हैं, तथापि भौतिक जगत में कोई भी जीव उनके संग से वंचित नहीं। वे अकर्म होकर कर्म करते हैं। वेदेर विचार विधि जे अच्छे उचित, सकल करिए सही कार्य विपरीत। वेदों में घोषित करते हैं कि कौन से कार्य सही, तथापि वे अपने ही नियमों को किसी भी समय स्वतंत्रतापूर्वक तोड़ सकते हैं। ऐसे ने प्रकाशनी जब प्रेम भक्ति धन एतके बोलिए न विधाता रतन। ऐसे परम भगवान गौर सभी जीवों को स्वयं की प्रेमा भक्ति रूपी धन को प्रदान करते हैं। इसी कारण से उन्हें नव विधाता रत्न कहकर पुकारा जाता है। एह न करुणा सिंधु मोर गोरा राय, अनायास सब जन पर धन पाए। ऐसे मेरे गौर राय कृपा के महासागर हैं, वे सभी को सरलता पूर्वक भगवत प्रेम रूपी धन प्रदान करते हैं। ऐसे न ठाकुरार नहीं प्रेम दाता, कहिए लोचन भज नवीन विधाता। भगवान गौर भगवत प्रेम प्रदान करते हैं जिसे अन्य कोई नहीं प्रदान करता। श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि ऐसे भगवान गौर का भजन करो जो शाश्वत रूप से नव यौवन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इस प्रकार से लोचन दास ठाकुर भगवान के इस महिमा का गुण का वर्णन कर रहे हैं। तो आज हम इसको यहाँ पे भगवान गौर की समय होने जा रहा है, गौर की लीला को यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे का जो लीला है कल की क्लास में श्रवण करें। आज की क्लास का यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री 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 चैतन्य मंगल ग्रंथ की जय। श्री लोचन दास ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।